सुपरस्टार के लिए कर रहे हैं, धांसू होना चाहिए। और इस बात को कुली की टीम के हर एक इंसान ने काफ़ी सीरियसली लिया है। ये तो पता चल ही रहा है कुली का ट्रेलर देख के। पर कुली के इस ट्रेलर में जहाँ पे कहानी को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की है, वहाँ पे हमें ये भी हिंट मिल रही है कि इसकी जो कहानी होने वाली है उसमें से अगर कुछ सुपरफिशियल प्लॉट एलिमेंट्स को हटा दिया जाए तो इसकी जो कहानी है वो काफ़ी बेसिक सी होने वाली है, जहाँ दो टाइमलाइन हमें दिखाई जाएगी, एक फ्लैशबैक और एक करंट की। और उन दोनों ही टाइमलाइन में कुछ की कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहेंगे। जैसे रजनीकांत का देवा का कैरेक्टर तो है ही, पर उपेंद्र और नागार्जुना का जो कैरेक्टर है वो भी दोनों ही टाइमलाइन में कंसिस्टेंट रहेगा। जहाँ पे रजनीकांत के देवा का नागार्जुना के साइमन के साथ पिछला भी कुछ हिसाब किताब बाकी रहा होगा, जहाँ इस पुरानी टाइमलाइन में भी रजनीकांत के देवा के कैरेक्टर ने नागार्जुना के साइमन के कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ तो हरकत की होगी, जिसके चलते साइमन एक बार ये बोलता भी है ट्रेलर के अंदर, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। साथ ही इस मूवी के अंदर श्रुति और सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो एक की कैरेक्टर की तरह काम करेंगे, जो कि प्लॉट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लॉट के अंदर ना हो तो प्लॉट उसी तरह से चलता रहता। मतलब कि अगर ये दोनों ना होते तो साइमन का जो भी यहाँ पे काम चल रहा है वो इजीली चलता रहता। पर इन दोनों के कुछ ना कुछ हरकत करने की वजह से ही कुली या फिर कहीं अपने देवा की एंट्री होगी, जो कि साइमन की ऐसी तैसी करके रख देगा। और साथ ही मूवी के अंदर आमिर खान का भी कैमियो होने वाला है, जिसको ट्रेलर के अंदर ही रिवील कर दिया गया। और आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बोल भी दिया है कि उनका जो कैमियो है वो मूवी के एंडिंग में आएगा, जिसका शायद से 15 मिनट जितना स्क्रीन टाइम हमें देखने को मिलेगा पूरी मूवी के दौरान। अब मूवी में वो किसकी टीम से बैटिंग कर रहे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या वो साइमन की साइड होंगे या फिर देवा की, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही लोकेश कन्नागराज जो अपनी मूवीज के अंदर जितने भी स्टार्स लेते हैं उनकी पिछली मूवीज को ट्रिब्यूट देने के लिए जाना ही जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे भी नजर आ रही है, जहाँ पे रजनीकांत के साथ साथ उपेंद्र को भी उन्होंने इसी तरह की ट्रिब्यूट दी है, जो कि उनकी पिछली मूवीज से मिलता जुलता है। और नागार्जुना के साथ वो क्या करते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नागार्जुना को इस रोल को एक्सेप्ट करने के लिए काफी डिफिकल्टीज हुई थी, तो उनके कैरेक्टर्स में क्या क्या लेयर्स होंगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। साथ ही शोबिन शहीर का जो कैरेक्टर है वो मूवी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिनको यहाँ पे एक की कैरेक्टर की तरह देवा यूज करेगा साइमन की टीम में एंटर करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर उसी साइमन की जब बैंड बजती है तो शोबिन शहीर का कैरेक्टर ही मारा जाएगा। और साइमन का जो बिजनेस होगा वो शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होगा, जहाँ पे वो ह्यूमन ऑर्गन्स को सेल करता है और फिर सेल करने के बाद जो डेड बॉडीज बचती है उनको मारने के लिए वो सत्यराज और श्रुति हसन के कैरेक्टर का यूज कर रहा है, जो कि ट्रेलर के अंदर इन सीन से जाहिर होता है। और एक पॉइंट पे आके श्रुति हसन के कैरेक्टर से झेला नहीं जाएगा और तभी मूवी के अंदर देवा की एंट्री होगी। तो इतनी चीजें तो इस ट्रेलर से जाहिर हो रही है। और साथ ही मूवी के अंदर जितने भी बीजीएम यूज किए जाएंगे वो काफी वैरायटी में हमें सुनने को मिल रहे हैं। और आई एम श्योर कि मूवी के अंदर और भी सरप्राइजिंग बीजीएम और रेट्रो सॉन्ग्स को ऐड किया जाएगा सीन्स को एलिवेट करने के लिए। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स कुली के ट्रेलर को देखने के बाद। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में बताना, और आपकी क्या थियरीज बन रही है इस ट्रेलर को देखने के बाद ये भी कमेंट्स में शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।